दोस्तों जुपिटर यानी कि बृहस्पति के पास 79 चांद है और इसमें से 4 सबसे बड़े जो चांद है उन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है। और अगर आप अंतरिक्ष में भ्रमण में रुचि रखते हो तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये चारों चांद काफी मशहूर है। लेकिन फिर भी इनमें से एक है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। इस चांद का नाम है कलिस्टो। ये सौरमंडल की एक ऐसी दुनिया है जिसकी डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों को काफी चौंकाया है। हेलो दोस्तों अब बात करते हैं कलिस्टो के वातावरण के बारे में। कलिस्टो का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खराब है, जो कि पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि हम जानते हैं कि वातावरण इतना पतला है कि इसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल आपस में नहीं टकराते हैं। देखा जाए तो इसका एटमॉस्फेरिक लॉस प्रोसेसेज की वजह से टूट जाना चाहिए बस 4 सालों के अंदर, लेकिन ये अब तक सही सलामत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कलिस्टो की ऊपरी परत टूटे हुए एटमॉस्फेरिक हिस्सों को फिर से ठीक कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड आइस की मदद से, और इसलिए ये इतने सालों से सही सलामत है। और इसका प्रूफ खुद इसकी परत दे देती है। इसकी परत पर कई धब्बे हैं जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस से ही हो सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके बारे में कमाल की बात है कि कलिस्टो की ऊपरी परत यूनिवर्स की सबसे एंशिएंट परत मानी जाती है। पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में ये पूरे 4 बिलियन साल पुरानी है और बिल्कुल ही अनटच्ड है जब से ये बनी है तब से। और साथ ही ये बहुत खूबसूरत भी है, ये आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हो। और माना जाता है कि पृथ्वी का चंद्रमा अरबों साल पहले इम्पैक्ट से टूटे हुए पृथ्वी के टुकड़ों से बना है। वैसे ही माना जाता है कि कलिस्टो का निर्माण गैस और धूल की डिस्क से धीमी गति से हुआ है, जो कि जुपिटर की है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जुपिटर भी बस एक धूल का गोला है। ये भी ऐसा ही ग्रह है, बस थोड़ा फर्क है कि इसकी धूल अब एक क्रस्ट में बदल चुकी है। साथ ही इसमें बर्फ की परत भी है। दोस्तों आयो, यूरोपा और गैनीमेड, जो कि जुपिटर के गैलीलियन मून के बाकी चांद है, उनके विपरीत कलिस्टो एक ऑर्बिटल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से ग्रस्त नहीं है। इसका मतलब है कि टाइडल हिट कम होता है और घर्षण, ऑर्बिट और घूर्णी ऊर्जा का निर्माण जो चंद्रमा और ग्रहों की पपड़ी में गर्मी के रूप में होता है वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण यूरोपा के चट्टानी आवरण से सतह की बर्फ पिघल जाती है। उदाहरण के लिए इस चंद्रमा की बृहस्पति के मैग्नेटिक फील्ड से कम प्रभावित होने का कारण यह है कि यह बृहस्पति ग्रह से दूर परिक्रमा करता है। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि इसकी परत सोलर सिस्टम में सबसे पुरानी मानी जाती है, लेकिन क्यों? आखिर इसके परत में ऐसा क्या है? दरअसल बाकी सारे ग्रहों की परत में कुछ न कुछ बदलाव या कोई ना कोई जियोलॉजिकल गतिविधि होती है। जैसे कि हम हमारी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ह्यूमन कंस्ट्रक्शन होते हैं। और अर्थ पर हजारों से ज्यादा अलग अलग गतिविधि होती है जो कि उसकी जमीन को चेंज कर देती है। और दोस्तों हमारे अर्थ के मून पर भी अर्थक्वेक आते हैं, जिसे मून क्विक कहा जाता है। और ऐसे हर एक ग्रह पर कुछ न कुछ होता है, और वहीं कलिस्टो पर कोई भी गतिविधि नहीं होती है, जो भी हमने आपको आगे बताया था। और इसी वजह से यहाँ पर कई ऐसी जगह है जो अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, यानी कि ये जब से बनी थी तब से लेकर आज तक वैसी की वैसी है। और इसके ऊपर एक बर्फ की परत भी है, जिसके चलते वह बर्फ नीचे की जमीन को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए ही इसकी परत को सबसे पुरानी परत कही जाती है। दोस्तों